फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे और हमने 4 समीकरण लिया है, 4 इक्वेशन लिया है, 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सिंपल फॉर्म में है और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब भिन्न का रूप में भी है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है जब स्टूडेंट्स इसे बनाते हैं। तो आज हमको इसका जो रूल्स है, इसका जो नियम है, एक्स का या फिर वाई का वैल्यू किस तरह से इक्वेशन में फाइंड आउट करते हैं, इसी चीज़ को वीडियो में हम लोगों को सीखना है। 1 बाय 1 आपको देखना है, तभी इसका रूल्स आपको सीखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आप कहीं भी स्किप कीजिएगा तो पूरे अच्छे तरीके से आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5x + 3 = 13। और ये जो है ना इज इक्वल टू का साइन, सबसे पहले रूल्स का बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। रूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज इक्वल टू का साइन, है ना। तो इज इक्वल टू का साइन जब x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी मेरा है ना जो साइन है वो चेंज होता है। कोई भी साइन अपोजिट साइन हो जाता है, यानी कि चेंज होता है। यानी कि कभी भी यदि यहाँ पे +3 है और ये इज इक्वल टू साइन का है ना राइट साइड में जाएगा, तब ये साइन चेंज होके -3 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे मान लिया जाए -5 है और हमको है ना जो ये इज इक्वल टू का साइन है इसको राइट साइड में ले जाना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस तरह से है ना इज इक्वल टू साइन के कोई भी नंबर है ना अपना जो साइड चेंज करता है, या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, तब क्या होता है ना साइन चेंज होता है। यानी कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही कंडीशन हमको याद रखना है और हमको रूल्स फॉलो करते हुए है ना इसको बनाना है, तब बहुत ही ईजिली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यदि हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को है ना x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब इज इक्वल टू का साइन है ना, कोई भी समीकरण को, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको एरो का साइन लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको याद रख के एरो का साइन देना है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है जो नंबर्स है, जो भी नंबर्स है हमको सारा नंबर को राइट साइड में लेके जाना है बाबू, ये तुमको याद करके ही चलना है। यानी कि यहाँ 3 नंबर्स है, ठीक है, तो इसको जो नंबर से राइट साइड में लेके चलना है, x को लेफ्ट साइड में रखना है। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिखेंगे 5x = जो नंबर है यहाँ 13, सबसे पहले इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर लिखना है। और क्योंकि ये जो नंबर है हमको राइट साइड में ले जाना है इसलिए +3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3। इतना क्लियर समझ में आया। अब यहाँ हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x = पहले माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10। क्या बच जाएगा 10। और यहाँ पे जब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखो ये जो 5x है ना जो नंबर है, तो नंबर को फिर से अब हमको कहाँ ले जाना है, राइट साइड में 1 बाय 1 करके लेके जाना है। तो ये मल्टीपल का फॉर्म में है x के साथ, जैसे ही ये राइट साइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड का फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि डिवाइड को हम लोग बटा भी लिखते हैं, यानी कि बाय भी लिखते हैं। और ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गए हैं, या फिर समीकरण इक्वेशन जो भी आप बोलते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, यही रूल्स के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि सर इज इक्वल टू साइन इधर भी x है और यहाँ भी x है, तब हमको कुछ नहीं करना है। हम जो रूल्स बोले ना, हम बोलें कि लेफ्ट साइड में हमेशा x को रखना है और जो नंबर्स है उसको राइट साइड में लेके जाना है। बस यही काम तुमको करना है। यानी कि सर यहाँ पे हम लिखेंगे 5x, और क्योंकि ये 3x अब लेफ्ट साइड में आना है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि हम अभी बताएं कि बराबर जो है इज इक्वल टू का साइन जो है इसको नंबर को लेके आने के लिए साइन चेंज होता है। यानी कि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छुपा हुआ है, +3 है तो यहाँ हो जाएगा -3x। इतना समझ में आया। और ये जो 7 है ना इसको अब हमको राइट साइड में लेके जाना है। इज इक्वल टू देंगे, 11 बचा हुआ है, 11 लिख देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -7। क्लियर। अब जो मेरा बचेगा
घटाना है। 5x में 3x जाएगा, बचेगा 2x बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 4। और हमको x का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ जगह 4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बटा का साइन, और यहाँ पे क्लियरली मेरा 2 आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप यही रूल्स नीचे भी करेंगे। अभी तक आप चैनल में बिल्कुल बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एक लाइक तो बनता है इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए। चलिए हम लोग थर्ड वन क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करना है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो जो y है कहाँ पे आएगा, ये सीधा लेफ्ट साइड उठ के आएगा। तो चलिए इसको लेफ्ट साइड करते हैं, यानी कि साफ साफ यहाँ लिखेंगे 7y/3। यहाँ पे प्लस साइन छुपा हुआ है, लेफ्ट साइड में आना है, साइन चेंज होगा, माइनस साइन हो जाएगा 2y/5। इतना तो हमने कर लिया है। इज इक्वल टू, सबसे पहले ये नंबर्स लिखना है, और कोई भी नंबर्स लिखेंगे ना तो उसके आगे वाला साइन लिखा जाता है, इतना याद रखना है। यानी कि यहाँ बच गया है मेरा -2/3, और ये माइनस साइन में है, तो अब ये नंबर को हमको लेके जाना है सीधा सीधा राइट साइड में, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2/5। क्लियर? ठीक है। अब जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कभी भी इतना जानते हैं कि कोई संख्या भिन्न का रूप में है तो उसका एलसीएम तो निकलता है जब जोड़ घटाव करते हैं, यानी कि सीधा इसका एलसीएम निकल जाएगा 3×5=15। 3 का टेबल में 15 कितना बार में, 5 बार में, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 इंटू, और यहाँ हो जाएगा 7y। ठीक है, यहाँ माइनस साइन होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5 3 यानी कि 3 इंटू 2y। ठीक है। यदि किसी भी बच्चों को भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 3×5=15, इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 का टेबल में 15 कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -2। ठीक है। फिर यहाँ प्लस, फिर 5 का टेबल में 3 टाइम्स में, और इंटू 2। यहाँ पे आप ब्रैकेट दे सकते हैं ताकि ज़्यादा बेटर ये हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 7×5=35y -3×2=6y बाई क्या हो जाएगा 15। यहाँ हो जाएगा -10 और +6/15। अब इतना जान लो, कभी भी इज इक्वल टू का साइन है, और यदि तुम्हारा जो हर है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये साफ साफ डायरेक्टली क्या होता है, कट जाता है। इतना समझ में आया। फिर जो मेरा 35 में 6 जाएगा, बचेगा 29। क्लियर है। और यहाँ पे बच जाएगा -4, इसीलिए y का जो वैल्यू निकल के आएगा -4, और यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ हो जाएगा /29। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्या था, यही कॉन्सेप्ट था कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में है, भिन्न का फॉर्म में है, बटा का फॉर्म में है, तो सीधा सीधा हमको एलसीएम निकाल के सॉल्व आउट करना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था। थोड़ा सा हम फोर्थ वन क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसको बहुत ही इजी वे में किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको देखना है। ठीक है। यहाँ एक नया चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ x नंबर यहाँ है, इसका मतलब हमको नंबर को इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है, सब अपना जगह में फिक्स्ड हो गया है। तो हमको फ्रैक्शन फॉर्म में है या भिन्न का रूप में है तो एलसीएम निकालना है, और 3 और 2 का जो एलसीएम होगा 3×2 हो जाएगा 6। क्लियर है। 3 का टेबल में 6 कितना टाइम्स में, 2 बार में आता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट देना है, और यहाँ लिखना है 2x - 5। क्लियर। प्लस साइन है, यहाँ प्लस देंगे, और 2 का टेबल में 6 3 बार में, और यहाँ फिर से ब्रैकेट देंगे, और यहाँ लिख देंगे 3x - 2, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये एक नया चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 2×2 = 4x, माइनस साइन देंगे 2×5 = 10। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3×3 = 9x, और प्लस माइनस, ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स मिस करते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस, और हो जाएगा 3×2 = 6। क्लियर है। बाय
6 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। अब हमको एक काम करना है, ये जो 6 है सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ऊपर में जो करना है ना x को जोड़ देना है और नंबर को एक साथ कर देना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 9x माइनस 10 माइनस 6 और ये जो 6 है सीधा डिवाइड में है तो यहाँ हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 1 इंटू 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। उसके आगे हम लोगों को जाना है, यहाँ हो जाएगा 13x। यहाँ देखो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस का साइन बिल्कुल रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे 13x इज इक्वल टू ये जो नंबर है सीधे कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा और यहाँ माइनस साइन है तो सीधा प्लस साइन में होगा, है ना। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 24, सॉरी 16 4 20 2 22, यहाँ हो जाएगा 22 और बटा 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से पूरे प्रश्न को सॉल्व कर दिया है विथ कॉन्सेप्ट। तो आई होप अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल में एक लाइक्स ज़रूर करें एंड शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है और सब्सक्राइब तो अभी तक नहीं किए हैं तो कर ही लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।